आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अव्यय। अव्यय जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं, जैसे ऊपर, बाहर, अंदर, किंतु, परंतु, यथा आदि। अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण अव्यय वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे मोहन सुंदर लिखता है, वह प्रतिदिन पढ़ता है। क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो समय का बोध कराते हैं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कब, जब, तब, अब, अभी, अभी, शाय, प्रातः, कल, लगातार, पहले, बाद में आदि। जैसे शीत, सीता कल आएगी। रमेश जयपुर आज जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान एवं दिशा का ज्ञान कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऊपर नीचे, पास अंदर, बाहर भीतर, इधर उधर, यहाँ वहाँ, दाएं बाएं। जैसे इधर उधर मत भागो, हमारे पास रहना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया के नाप तोल का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बहुत, अति, कम, ज्यादा, अधिक, कुछ, खूब आदि। महेश बहुत बोलता है, कुछ खा लो। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया की रीति या ढंग का ज्ञान कराते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, शीघ्र, तेज, स्वयं, यथाशक्ति, निसंदेह, मानो, शायद, अचानक आदि। जैसे हाथी धीरे धीरे चलता है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं: संयोजक, विभाजक। संयोजक अव्यय वे अव्यय शब्द जो 2 शब्दों का वाक्यों में वाक्य को जोड़ते हैं उसे संयोजक अव्यय कहते हैं। और तथा, एवं, जो, तो, यदि, पुन, यथा, इसलिए, कि, मानो आदि। यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते। यह मेरा घर है और यह मेरी बहन का घर है। विभाजक अव्यय वे अव्यय शब्द जो 2 शब्दों या वाक्यों में विभाजन करते हैं उसे विभाजक अव्यय कहते हैं। जैसे किंतु, परंतु, पर, ताकि, फिर, भी, या, अथवा, अन्यथा, तदापि, यद्यपि आदि। वर्षा हुई किंतु गर्मी शांत नहीं हुई। आज लड़कियां आगे हैं किंतु लड़के पीछे रह गए। संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, उनका संबंध दूसरे वाक्यों के साथ बताया जाता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे खुशी के मारे वह पागल हो गया। संबंध बोधक अव्यय 10 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, समतावाचक, साधनवाचक, विषयकवाचक, विरुद्धवाचक, संगवाचक, हेतुवाचक, तुलनावाचक। कालवाचक पहले, आगे, पीछे, उपरांत। मेरे घर के पीछे नाला बहता है। स्थानवाचक सामने, भीतर, अंदर, बाहर, ऊपर। मेरे घर के अंदर रसोई है, मेरे घर के सामने नदी बहती है। दिशावाचक आसपास, तरफ, और बालक चांद की ओर देखता है। समतावाचक भांति, समान, तुल्य, योग। ज्ञान के समान कोई वस्तु नहीं है। साधनवाचक द्वारा, सहारे, माध्यम। जैसे मेरे द्वारा कुछ गलत नहीं हो जाए। विषयवाचक विषय, भरोसे, बाबत, नाम। जैसे मुझे अशोक के विषय में कुछ नहीं कहना। विरुद्धवाचक विपरीत, विरुद्ध, उल्टा। जैसे मेरे विरुद्ध कोई नहीं बोल सकता। संगवाचक साथ, संग, सहचर। जैसे राधा के साथ कृष्णा रहता है। हेतुवाचक कारण, लिए, वास्ते, प्रयोजन। मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई। तुलनावाचक अपेक्षा, आगे, सामने। अशोक महेश के सामने कुछ नहीं है। विस्मयादि बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, घृणा, शोक, भय, हर्ष तथा प्रशंसा का बोध कराते हैं उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं: आश्चर्य बोधक, आशीर्वाद बोधक, इच्छा बोधक, चेतावनी बोधक, घृणा बोधक, भय बोधक, क्रोध बोधक, प्रशंसा
बोधक, हर्षबोधक, शोक बोधक, ये विस्मयादि बोधक है। आश्चर्य बोधक, क्या? अरे हाँ, ओ, ओहो, ए, ओए होए, अरे आज गाड़ी ठीक समय पर आ गई। शोक बोधक, उफ, हाय हाय, हे राम राम राम, हाँ, हे भगवान, तूने मुझे मार डाला। हर्षबोधक, वाह धन्य, आह, जैसे वाह कैसे सुंदर कहानी है। प्रशंसा बोधक, वाह अति सुंदर, जैसे अति सुंदर लड़की। क्रोध बोधक, अरे चुप, ठहर जा, ठहर, हट, अरे तू यहाँ से जा रहा है या नहीं। भय बोधक, हाय बाप रे, बाप रे कितना भयंकर तूफान। घृणा बोधक, छी छी धिक्कार, छी धिक्कार तुम्हारे नाम को। चेतावनी बोधक, खबरदार, बच्चों, बचो, सावधान, सावधान, शत्रु सामने खड़ा है। इच्छा बोधक, काश, हाय काश वह नौकरी प्राप्त करेगा। आशीर्वाद बोधक, शाबाश, खुश रहो चिरंजीव, चिरंजीव सफलता तुम्हें वरण करे। जो शब्द लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते उसे हम अव्यय कहते हैं। विकारी शब्द नहीं है, कारक नहीं है, अव्यय शब्द नहीं है, समास अव्यय शब्द नहीं है, क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक ये अव्यय शब्द है। ठीक है, समास नहीं है। पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण ऊपर नीचे अंदर समुच्चय बोधक वाक्य नहीं है। देखो, रहीम यहाँ रहे या कहीं और, ये है समुच्चय बोधक। या मेरा घर है और या मेरा मित्र का, ये भी समुच्चय बोधक है। आज लड़के आगे किंतु लड़के पीछे, ये भी समुच्चय बोधक है। बालक चांद की ओर देखता है, पहली बात और की स्पेलिंग गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है। मेरे घर के पीछे नाला बहता है, वाक्य संबंध बोधक है। क्रिया विशेषण वाक्य है सीता कल आएगी। क्रिया विशेषण वाक्य क्या है? सीता कल आएगी। अरे क्या कर रही हो, वाक्य विस्मय आदि बोधक। बादल उमड़े एवं वर्षा हुई, समुच्चय बोधक। ठीक है। हाय आय हे राम आदि अव्यय क्या है? शोक बोधक। विभाजक अव्यय है, किंतु तद्यापि अथवा। संयोजक अव्यय है, यदि यथा एवं। हमारे पास रहना वाक्य है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय है, कब जब शीघ्र। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, बाहर भीतर। जो अव्यय शब्द वाक्यों पदों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वे अव्यय शब्द जो वाक्यों या उपवाक्यों के विभाजन करता है उसे कहते हैं विभाजक अव्यय। मोहन सुंदर लिखता है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? सुंदर वर्ड क्रिया विशेषण है। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इसमें कल शब्द क्या है? अव्यय है। ठीक है।